हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल खेल खेल में जीके में एक बार फिर से स्वागत है। आज फ्रेंड्स हम संविधान के जितने भी स्रोत हैं, यानी संविधान कहाँ कहाँ से और किस किस देशों से लिया गया है, वो सभी फ्रेंड्स ये सभी एग्ज़ाम्स में बहुत सारा आता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है और ट्रिक के माध्यम से फ्रेंड्स, सिर्फ ट्रिक, ओनली ट्रिक के माध्यम से आपको ऐसा याद होगा कि आपको कभी भी लाइफ टाइम नहीं भूलने वाला है। इसलिए चैनल को प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा। आइए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन से शुरू करते हैं और ब्रिटेन को याद करते हैं। तो ब्रिटेन को कैसे लिखते हैं, मान लीजिए बी से हम डिनोट करते हैं, यानी बी से शुरू होता है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का बी वाला अक्षर हम पकड़ते हुए आगे इस ट्रिक की शुरुआत करेंगे। मान लीजिए बी को हम 20 से कट कर देते हैं। बी को जैसे ही 20 से कट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, कुछ एक ये पोर्शन बचेगा और एक ये काटने के बाद, ठीक है फ्रेंड्स, काटने के बाद ये आया। अब इन्हीं दोनों पोर्शन को अगर हम एक साथ ज्वाइन कर देते हैं, कहने का मतलब है कि इस तरह, यानी अगर इन दोनों को हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं दोनों को, तो कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा इस प्रकार का। अगर आप इतना बस समझ गए हैं तो आपको ब्रिटेन की सारी याद होने वाली है। तो आइए बताता हूँ कैसे याद होगा। ब्रिटेन में जो है सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पर एकल नागरिकता, एकल नागरिकता बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एकल नागरिकता ब्रिटेन के द्वारा लिया गया है। तो इसको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये रिजल्ट आया था, यानी ये बना था, इस फिगर को अगर आप ऐसे करके थोड़ा इस तरह देखो, यानी ऐसे, ठीक से बना देता हूँ फिर से, इस तरह, तो आपको बीच में खुद ही एक 1 दिख रहा होगा। 1 दिख रहा है। अगर 1 दिख रहा है तो सिर्फ एकल नागरिकता किसमें होगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन को हमने बनाया था, कैसे कैसे बनाया था एक बार फिर से बता देता हूँ। इसी बी को हमने कट किया था और कट करके इन दोनों को आपस में जोड़ दिया और जोड़ने पे क्या मिला, हमको ये मिला था। तो एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। क्लियर। इसके बाद आता है द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है। 2 सदन, यानी 2 सदन होंगे। तो आपको 2 पोर्शन दिख रहे थे, पोर्शन नंबर 1, पोर्शन नंबर 2, ठीक है। ये पोर्शन नंबर 1 होगा, 1 लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, और पोर्शन नंबर 2 में 2 लिख देता हूँ। तो यानी द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। क्लियर हो गया होगा आई होप। इसके बाद देखते हैं इसको, संसदीय निर्माण यानी संसदीय शासन, ठीक है। संसदीय शासन भी ब्रिटेन द्वारा लिया गया। इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करने के लिए हम यहाँ पर, आपने कभी भी संसद भवन देखा होगा, संसद भवन जरूर देखा होगा, और देखा होगा तो वो किस प्रकार का रहता है, गोल सा रहता है, गोल सा रहता है। तो आप फिगर में देख रहे होगे गोल सा हमको फिगर मिला हुआ है ऑलरेडी। तो कहाँ संसदीय कहाँ से लिया गया है, तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद एक बचता है, जो कि बच रहा है विधि का निर्माण। विधि का निर्माण भी आपको हम याद करा देते हैं। विधि का निर्माण के लिए है, यानी विधि निर्माण प्रक्रिया, ये लेटर बी था। अगर बी यानी बी से विधि लिखोगे, क्लियर लिख देता हूं फिर से मैं, विधि, यानी बी से आप विधि को लिख सकते हो। बी से विधि होता है, तो यानी ब्रिटेन के से ही क्या लिया गया है, विधि का निर्माण लिया गया है। आई होप ये सब आपको याद हो गया होगा। और अगर याद नहीं हुआ या फिर आपको थोड़ा समझने में कोई दिक्कत है तो एक बार फिर से वीडियो को जरूर देखिएगा रिवाइंड करके। फिर इसके बाद आता है यूएसए। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यूएसए से हमेशा प्रश्न आया हुआ है और हमेशा आता है। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। आइए देखते हैं इसको कैसे याद करेंगे। तो हमारा यूएसए है, यूएसए से क्या क्या लिया गया है, तो यूएसए में सबसे पहले आप देख रहे होंगे यू। अगर यू को मैं थोड़ा इस तरह लाइन खींच दूं और यहाँ पर एक ऐसे, और यहाँ पर एक ऊपर, आपको एक शब्द नजर आ रहा होगा हिंदी का, जो कि है प्रा। प्रा से क्या होगा, प्रस्तावना।
प्रस्तावना से ही हम क्या बना देंगे, यानी प्रा से ही क्या बना, प्रस्तावना। तो यूएसए से क्या लिया गया है फ्रेंड्स, प्रस्तावना। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। इसके बाद है मौलिक अधिकार। जितने भी मौलिक अधिकार हैं, यानी यूएसए इतना स्ट्रांग देश है, इतना ताकतवर देश है कि सभी देशों से सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर माना जाता है तो यूएसए को माना जाता है। यानी कभी भी अधिकार की बात आएगी तो हम किस में जाएंगे, यूएसए में। ठीक है, अधिकार की बात आएगी, ठीक, यूएसए। इसके बाद आता है न्यायिक, यानी जितनी भी न्याय वाली चीज़ें होंगी, यानी न्याय से जितना भी रिलेट करता होगा वो सभी किस में जाएगा, यूएसए में जाएगा। तो देखिए यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन, और सेकंड है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी न्याय से जितना भी रिलेट आप करेंगे वो सभी का सभी किस में जाएगा, यूएसए में जाने वाला है। तो इससे आप आराम से याद कर सकते हैं। अब न्याय से एक चीज और निकलता है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी न्याय से रिलेटेड है, तो न्याय से रिलेटेड आप कहाँ पे जाएंगे, यूएसए, क्योंकि यूएसए बहुत ही ताकतवर देश है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे यूएसए में ही आपको यहाँ पर राष्ट्रपति का महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, यूएसए इतना पावरफुल है कि यूएसए का राष्ट्रपति जो कि बहुत ही पावरफुल माना जाता है, उसको तक हटाने के लिए महाभियोग लगा सकता है। यानी यूएसए पावरफुल है और राष्ट्रपति पद महाभियोग ये लगा सकता है, यानी राष्ट्रपति तक में भी ये महाभियोग लगा सकता है। तो इससे आप याद करेंगे कि यूएसए क्या कर सकता है, इतना ताकतवर, इतना स्ट्रांग होने के कारण राष्ट्रपति जो कि इतना पावरफुल माना जाता है उस पर भी ये महाभियोग लगा सकता है। और राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति सबसे बड़ा पद होता है, तो यानी उपराष्ट्रपति भी यूएसए के द्वारा लिया गया है। ठीक है, आई होप ये सब आपको याद हो गया होगा। और बहुत आसान ट्रिक है जो कि मैंने खुद बनाई है, आपको ये कहीं नहीं मिलेगी। इसके बाद आइए चलते हैं कनाडा। ठीक, कनाडा फ्रेंड्स, जैसे ही आप याद कर वो पढ़ते हो कनाडा, यानी क प्लस नाड़ा, अलग से पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, कनाडा। तो ये कनाडा, नाड़ा ही हम इसको लेना है और नाड़ा से ही रिलेट करेंगे। तो देखिए नाड़ा जो होता है वो कुछ हम इस प्रकार का नाड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे हम लोग बांध लेते हैं अपने रिस्ट पे, यानी अपने कमर पे नाड़ा, जो फ्रेंड्स नाड़ा। तो सबसे पहले आता है संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था कहने का मतलब जो नाड़ा होता है वो हमारा हमेशा हमारे साथ साथ होता है, यानी हमारे संग होता है। तो इससे हम याद क्या कर सकते हैं कि नाड़ा है तो ये हमारे संघात्मक व्यवस्था, यानी संग हमेशा संग रहेगा नाड़ा आपके। ठीक है, ऐसा तो है नहीं आप नाड़ा छोड़ दोगे तो आपकी पैंट गिर सकती है, तो इसलिए संघ रहेगा, आपके साथ सदैव रहेगा। तो इसलिए संघात्मक व्यवस्था कहाँ जाएगा, कनाडा। इसके बाद आता है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। और फिर है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, यानी जो हमारा नाड़ा होता है ये कुछ स्पेशल शक्तियों के साथ ही प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे कमर में हमेशा बंधा रहता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ रहे होंगे आप। ठीक, और इसके बाद एक और बचता है कनाडा में ही कि केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है राज्यपाल की नियुक्ति, यानी राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है, जो कि किस में आएगा, कनाडा में। और राज्यपाल की नियुक्ति यानी एक शब्द आएगा यहाँ पे राज्य प्लस पाल, यानी यहाँ पर पालने की बात कर रहा है, कोई चीज किसी को पालने की बात कर रहा है। तो आप जब भी देखे होंगे डॉगी को पालते हैं। ठीक, डॉगी को जब आप पालते हैं तो उसके गले में एक पट्टा बांधते हैं, यानी वो भी कैसे नाड़ा की तरह रहता है। तो राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करेगा, यानी ये कनाडा के द्वारा लिया गया है, यानी कनाडा से लिया गया, यानी कनाडा से लिया गया। ठीक है, कनाडा मैं इसलिए बोल रहा ताकि आपके भी दिमाग में बैठ जाए। तो कनाडा से क्या लिया गया है,
राज्यपाल की नियुक्ति। तो आई होप ये भी आपको याद हो गया होगा। इसके बाद हम आयरलैंड की बात करेंगे। आयरलैंड को हम लिख सकते हैं आयरन। आयर से फ्रेंड समझ में आता है आयरन, ठीक है। तो आयरन जो कि बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ होती है, स्ट्रॉन्ग, ठीक। और आयरन जो है स्ट्रॉन्ग चीज़ है। और यहाँ पर एक वर्ड है राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन जो भी करवा रहा है वो आयरन जैसा मजबूत है, ठीक है। आयरन जैसा मजबूत वही है, वही व्यक्ति होगा या फिर उसी के द्वारा हो पाएगा जो कि आयरन जैसा मजबूत है, वही क्या करवा पाएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन करवा पाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है उच्च सदन। आप सभी जानते होंगे उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने की संबंधी प्रावधान है इसमें, ठीक है। तो उच्च सदन होता है और एक निम्न सदन होता है। तो जाहिर सी बात है जो उच्च सदन होगा उसको आप काम करते हैं, यानी उच्च सदन, तो आपको स्ट्रॉन्ग यानी आयरन की तरह क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद चलते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता है नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक। तो इसको याद करने के लिए आप ये समझिए कि जिसके पास आयरन है, यानी आपने एक पढ़ा होगा हिस्ट्री में बलबन, जिसने लॉ और रक्त की नीति अपनाई थी, ठीक है। तो लॉ और रक्त की नीति से आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि उसने नीति अपनाई थी लॉ एवं रक्त, ठीक, की नीति अपनाई थी। तो लॉ और नीति मैच होता है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। अगर जिसने भी पढ़ा होगा बलबन के बारे में तो वो इस चीज़ को जान रहा होगा अच्छे से, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम जर्मनी, ठीक। इसके बाद आएंगे हम लोग जर्मनी में, और जर्मनी का भी बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि आपातकाल लगता है वो जर्मनी के द्वारा ही लिया गया, जर्मनी से ही। तो फ्रेंड्स जब जर्मनी का हम पढ़ते हैं तो जर्म्स एक शब्द आता है। जर्म्स मतलब क्या होता है, कहते हैं ना हैंड सैनिटाइज कर दो, वायरस या जर्म्स जो है कहाँ है, तो वही ये जर्म है, यानी जो जीवाणु है, कीटाणु है, ठीक। तो जब भी जीवाणु या कीटाणु अगर किसी के शरीर पे आ जाएंगे तो क्या होगा, आपातकाल। जाहिर सी बात है इमरजेंसी लागू होगी और आपातकाल को लगाया जाएगा ताकि उसका इलाज पूर्ण रूप से हो पाए, ठीक है। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया से जब भी हम देखते हैं तो हमको याद आता है भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो मान लो भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेलता है, तो देखे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करता है, यानी ऑस्ट्रेलिया बहुत ही अच्छी प्लेयर है, यानी बहुत ही अच्छा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा खेला जाता है। तो इसलिए हमेशा यह लिस्ट में यानी सूची में ऑलवेज ऊपर रहता है, सूची में हमेशा पहले स्थान पर रहता है, ठीक है, फर्स्ट स्थान पर रहता है। इसीलिए समवर्ती सूची किस पे जाएगा, ऑस्ट्रेलिया पे जाएगा। इसके बाद आता है प्रस्तावना की भाषा और केंद्र राज्य संबंध। पहले हम देख लेते हैं केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध कैसे याद करेंगे, केंद्र राज्य संबंध याद करने के लिए आपने देखा होगा कि अभी जैसे मैंने बात किया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच के बारे में, तो इसी प्रकार जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मैच खेलते हैं तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स संबंध अच्छे बनते हैं। क्रिकेट हो गया या कोई भी गेम खिलाया जाता है, किस लिए खिलाया जाता है, किसी भी देश के साथ, ताकि संबंध अच्छे हों, संबंध स्थापित हो पाएँ। तो इससे हम याद रखेंगे केंद्र राज्य का संबंध किससे, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इसके बाद आता है प्रस्तावना की भाषा। एक था प्रस्तावना जो कि हमने यूएसए से याद किया था, ठीक है, यूएसए में ये हमने ऐसे करके खींच के याद किया था, यूएसए में ये है। लेकिन यहाँ पर अभी इस समय हम बात कर रहे हैं ये प्रस्तावना की भाषा का, ठीक। तो प्रस्तावना की भाषा और प्रस्तावना अलग है, यहाँ पर भाषा शब्द है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हो रहा है
तो इन दोनों की भाषाओं के बारे में देखे होगे तो ये दोनों अलग है, दोनों की भाषा अलग है। तो इससे ये याद रख सकते हैं कि भाषा, क्योंकि जाहिर सी बात है क्रिकेट खेलते वक्त भाषा की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पूरा रिलेट हम करेंगे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के क्रिकेट मैच से। तो भाषा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आता है फ्रांस। फ्रांस, अब जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि इसमें एक ही है वैसे, फ्रांस में गणतंत्र है, बस हमको इतना ही याद रखना है। तो गणतंत्र कैसे याद रखेंगे, जाहिर सी फ्रेंड बात है कि गणतंत्र की गणतंत्र यानी स्वतंत्रता, ठीक है, उसी का आवश्यकता होगी जो कभी फंस जाएगा, कहीं फंसा होगा, उसी को क्या जरूरत होगी, गणतंत्र यानी स्वतंत्रता की जरूरत हो। तो यानी फंस से फ्रांस से हम रिलेट करेंगे, फंस गया और फंसेगा तो क्या जरूरत होगी, स्वतंत्रता की यानी गणतंत्रता की जरूरत होगी, ठीक। इसके बाद है रूस। रूस से एक शब्द हमको ध्यान आता है, रूस मतलब रूसी। बालू वाली रूसी आपने सभी ने सुनी होगी, ठीक, नीचे लिख देता हूँ। बालू वाली रूसी आप सभी ने सुनी होगी, रूस से हम बनाएंगे रूसी, बालू वाली सभी ने सुनी होगी। और जो बालू वाली रूसी होती है वो हम सभी का क्या है, कर्तव्य है फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्य है कि इस रूसी को वॉश करना यानी ख़त्म करना या फिर बाल धो के इसको निकालना। बालों वाली जो रूसी होती है ना फ्रेंड्स, रूसी हो जाती है वाइट वाइट, तो हम लोगों का मौलिक कर्तव्य क्या है, इस रूसी को हटाना। तो जाहिर सी बात है रूस में क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा मौलिक कर्तव्य का प्रावधान, ठीक। इसके बाद एक लास्ट बचता है, लास्ट जो बच रहा है उसमें है दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका, जिसमें कि है संविधान का संशोधन। आप सभी जानते हैं संविधान का संशोधन क्या होता है। संविधान में विभिन्न प्रकार के संशोधन होते रहते हैं, यानी अगर मान लो किसी चीज़ को फिर से ठीक करना है, किसी भी आर्टिकल को फिर से पुनः अच्छे से, ठीक है, रखना है या उसमें कुछ चेंज करना है, सुधार करना है, तो उसी को हम लोग संशोधन कहते हैं। तो संविधान में संशोधन, ठीक। तो इसको ऐसे याद करिएगा, जैसे मान लीजिए दक्षिण अफ्रीका बोल रहा है तो दक्षिण पश्चिम पूरब जो होता है, यानी पूरब यहाँ होगा पश्चिम, यहाँ होगा उत्तर, यहाँ होगा दक्षिण, यानी लास्ट में दक्षिण आता है हमेशा। फिर से देखेंगे, पूरब यहाँ पे आएगा पूरब, यहाँ पश्चिम, यहाँ उत्तर, यहाँ दक्षिण, लास्ट में क्या आ रहा है, दक्षिण। तो सबसे बाद में क्या होता है, संशोधन होता है किसी भी चीज़ का। ये सारी चीज़ें बनी, इसके बाद लास्ट में ही तो आप संशोधन करेंगे। तो संशोधन जब हो रहा है तो सबसे लास्ट में हो रहा है, तो उत्तर के बाद आया, यानी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं, हम आपको ये पूरी चीज़ें याद करा देते हैं, आइए देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जितना भी हम लोगों ने याद किया था ऊपर संविधान के स्रोत, उन सभी के क्वेश्चंस हम लोग फटाफट कर लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए आईएएस का क्वेश्चन आया हुआ है जो कि 1993 में आया, यानी आईएएस का क्वेश्चन है, सोचिए। अब आइए इसको हल कर लेते हैं हम लोग, और देखिए ट्रिक के माध्यम से, जैसा मैंने आपको बताया था, आप सभी आराम से उसको हल कर पाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले है मूल अधिकार। मैंने बोला था अधिकारों की बात आएगी, तो अधिकारों की बात में जब भी आएगा तो अधिकार का हम रिलेट करेंगे अमेरिका से। क्यों अमेरिका से क्यों करेंगे, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली देश है, उसको अधिकारों की ज़रूरत ही नहीं, वो खुद ही अधिकार लोगों को समझाता है। तो मौलिक अधिकार का क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक। इसके बाद आता है शासन की संसदीय प्रणाली। मैंने एक बहुत अच्छा आप लोगों को बताया था, जो कि मैंने खुद ही बनाया था, ठीक, ट्रिक। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो बी होता है, बी को हम काटेंगे, और जब काट के मैंने बताया था पूरा ये बनता था, यहाँ इससे एकल नागरिकता भी बन जाता था 1 से, और यहाँ पे द्विसदनात्मक भी बन जाता था 1 और 2 से, और पूरे अगर बात करते थे तो संसद बन जाता था। याद करिएगा, और नहीं याद हो रहा है तो एक बार फिर से वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो यही संसदीय प्रणाली फ्रेंड्स लगाएंगे हम लोग ब्रिटेन में, और यहाँ ब्रिटेन का ही ऑप्शन दे नहीं रहा,
तो यूके मतलब भी होता है यूनाइटेड किंगडम, तो हम यूनाइटेड किंगडम के साथ ही जाएंगे। ठीक, इसके बाद आता है आपात संबंध। ठीक, आपात का संबंध मतलब आपात उपबंध। तो आपात किसके द्वारा बताया गया था, यानी किससे लिया गया है? तो आपातकाल जब होता है तो कब होता है आपातकाल? आपातकाल जब भी लगेगा तो क्या हो जाएगा, जर्म्स आएंगे तब आपातकाल लगेगा। ठीक, जर्म्स आएंगे तो आपातकाल लगेगा। आपातकाल को हम कहाँ लगा देंगे, जर्मनी। ठीक है, इसके बाद लास्ट बचता है राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब जाहिर सी बात है कि नीति कौन बनाएगा, मैंने बताया था बलबन। बलबन याद आ रहा है, बलबन। बलबन ने क्या किया था, बलबन ने लौ एवं रक्त की नीति चलाई थी। तो वो क्या था, लौ और रक्त से मैंने याद करवाया था नीति निदेशक तत्व को। ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आयरलैंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले चलता हूँ आप लोगों को। तो इसमें देखिए ये इस हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, सी वाला। ठीक है, सी वाला आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, ये रहा इसका आंसर है, मैच कर लीजिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन और ये देखिए, यहाँ पे देखिए यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना, आपको समवर्ती सूची के बारे में बताना है कि समवर्ती सूची किससे लिया गया है। मैंने आपको बताया था सूची की बात हो तो सूची की बात तब थी जब हम ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच करवा रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा ऊपर रहता था। तो किस में हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, सी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सी ऑस्ट्रेलिया, इसका आंसर मैंने यहाँ छुपा दिया था, ये देखिए सी है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद है भारतीय संविधान में मूल अधिकार का विचार। मूल अधिकार, फिर से अधिकार आ गया, मैंने बताया था मूल अधिकार यानी अधिकार जब भी आएगा तो किससे लिया जाएगा, अमेरिका से। ठीक, इसका भी आंसर छुपाया था, देख लीजिए डी है। इसके बाद है मौलिक अधिकार की अवधारणा। ठीक, फिर से अधिकार की बात आ गई। मैंने कहा जितने भी अधिकार आएंगे वो कहाँ से लिए जाएंगे, यूएसए से। ठीक, अमेरिका से यानी। चलिए, इसका ये हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ये कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित। अब देखिए यहाँ पे किससे लिया गया है, तो यहाँ पर आ गया है न्यायिक। मैंने कहा था न्याय जितना भी आएगा वो किससे लिया जाता है, अमेरिका से। ठीक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। यहाँ अमेरिका दिख रहा है, यहाँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दिख रहा है। ये देखिए इसका आंसर क्या है, बी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आपको अगर पसंद आया है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और जितने ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट आएंगे मैं इसी तरह अच्छी नई ट्रिक्स लेके आपके सामने आऊँगा। थैंक यू सो मच।